और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा व्रत है सोमवार का, क्योंकि आज तीसरा सोमवार है, लेकिन अब व्रत को तोड़ना पड़ रहा है। भारी मन से तोड़ा मैंने, तो बड़े भारी मन से मुझे इस फूल के पौधे को भी काटना पड़ रहा है, मतलब जो थोड़ा इधर साइड आया है। क्योंकि क्या है ना, आजकल बारिश का मौसम तो है, ठंडा है, लेकिन जब तेज धूप लगती है ना, तब सांप का डर भी होता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत गांव तिवा खैक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी इस बारी सावन के केवल 4 सोमवार आ रहे हैं, अब एक लास्ट है। क्योंकि कभी क्या होता है, कभी 5 आते हैं, कभी 4 आते हैं। क्योंकि पहला ही जो सोमवार था ना, वो बहुत लेट आया था, इस वजह से ये हुआ। और अभी का सुबह 10 बजे का किस तरीके का मौसम हो रखा है वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, घनघोर बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं पे तो चलो आसमान नीला भी दिख रहा है। बाकी आज यूवी, मैं और सासू जी तीनों नहाए हैं, तो कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं और अभी ऐसा हो रखा है मौसम। ठीक है, बाकी सासू जी जा रखी है थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बारिश साथ नहीं देती है। तो किस टाइम शाम को बारिश हो जा रही है तो वो नहीं जा पा रही है, तो वो अभी गई हुई हैं। मैं अभी यूवी के साथ हूँ। और दूसरी बात ये है कि नाश्ता वगैरह तो हमारा सुबह ही हो जाता है। ठीक है, तो मेरा तो व्रत है, लेकिन सासू जी ने कर दिया है, यूवी ने भी नाश्ता कर दिया है। और दूसरी एक अहम बात कि मैं सोच रही थी कि यूवी के पापा आ जाएंगे जल्दी, तो क्या होगा कि हम एक मंदिर, मतलब कि एक सोमवार मंदिर चले जाएंगे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि या तो लास्ट सोमवार ही जा पाएंगे, क्योंकि यूवी के पापा भी चंडीगढ़ में ही हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें थोड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि उनकी ना हमेशा नस चढ़ती है, वो भी इस गर्दन में। तो हम सब उनको बहुत टाइम से बोलते थे कि भाई आप दिखाओ दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, एक बारी टेस्ट करवा लो, एक्चुअल में दिक्कत क्यों हो रही है कि नहीं। लेकिन वो नहीं मानते थे। जैसे वो क्या है, वो दूसरों की फिक्र ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर उनकी जगह में अगर मेरी होती तो वो मुझे बोलते ना तू जा, सीधे जा। तो वो अपनी परवाह कम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परवाह सबकी करनी चाहिए, लेकिन अपनी भी सबसे पहली परवाह होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आप बाकी काम कर पाओगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी उनका मतलब वहाँ पे टेस्ट वगैरह चल रहा है। जैसे ही रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे, टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी। आज वो गए हैं फिर से, परसों सैटरडे को उनका MRI हुआ, उसमें आया है रिपोर्ट में कि थोड़ा है, उनका थोड़ा गर्दन में दिक्कत हो रही है, उनको झुकना नहीं है ज़्यादा और भारी सामान नहीं लेना। पता क्या है, जब भी वो भारी सामान उठाते थे ना, तो उनकी नस एकदम चढ़ जाती थी। तो रिपोर्ट में ये भी है कि भारी सामान उनको नहीं उठाना है एकदम से, झटैक से, और वो एकदम से ही उठाते थे। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें आई हुई हैं, तो वो जा रखे हैं आज हॉस्पिटल। बाकी ब्लड टेस्ट भी वहाँ पे करवाना है उनको, तो वो भी सब भी करवाएंगे। बाकी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब रिपोर्ट भी आ जाएगी, दवाई वगैरह भी दे देंगे डॉक्टर, और डॉक्टर से वो सलाह भी ले लेंगे, तब वो घर आएंगे। ठीक है, तो शायद लास्ट सोमवार हम जा पाएंगे। हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी सावन का सोमवार होता है ऐसा ही हुआ है। मतलब क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि वो इस टाइम पे चंडीगढ़ ही जाते हैं, क्योंकि क्या है कि कभी उनका काम पड़ जाता है, कभी कुछ, तो इसलिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब वो आएंगे तो तब जाएंगे हम, पर कोई बात नहीं। अभी मैं यूवी के साथ हूँ, तो यूवी के साथ रहती हूँ और सासू जी थोड़ा घूम के आएंगी। ठीक है, और आज शायद हम जो हमारी मक्का हो रखी है ना, उनको भी निकालेंगे। कुछ हो गई हैं, हम वैसे इंतज़ार कर रहे थे यूवी के पापा का, लेकिन यूवी के पापा लेट आएंगे, तो हम क्या करते हैं, जो हो गई हैं उनको तो निकाल ही देते हैं। ब्लॉगिंग कर रही थी, यूवी पता नहीं कब बाहर आ गया है। क्या हुआ बेटा, तू भी ब्लॉग बनाएगा है? अच्छा। और ये देखिए, हमने यूवी के कपड़े, ये तो सूखे हैं, थोड़ा धूप में डाले हैं ऐसे ही, और इस तरीके से कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। हाँ, टांगने से तो इस तरीके से अगर फेंक दो आप तो जल्दी सूख रहे हैं। यूवी भी देख, वो दादा को प्रणाम करो, चलो दादा को प्रणाम करो, चलो चलो यूबू, चलो शाबाश बेटू। डर रहा है वो, डने हो। तो जाओ जाओ, प्रणाम कर दो बेटू, प्रणाम कर दो। अभी नहीं आ पापा हो चंडीगढ़ से उन्होंने खुलियो गर्दन पे ना चढ़ी थी ना यूवी पापा है कि मसा टाइम बे मैंने वजन भारी उठे ओ आता मैं ये बाल डॉक्टर दिखे गया आया, तो ये ले लेट हुए वो।
ओ ते पर नाम निको बेटा, गलत बात बेटा। मैंने बड़ो हलता करल। हाँ आ बैठी वो तुम आप पीछे ये दावला। बाकी मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, चाहे आपका सर दर्द होता हो, मतलब या काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, या पेट में दर्द हो, कोई भी दिक्कत हो, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ऐसा मत सोचिए कि भाई मैंने दर्द की दवाई खा ली है और मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है, उसके बाद ही सब कुछ है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी है काम करने का, चाहे वो खेत का काम करता हो, कुछ भी करता हो या जॉब करता हो, लेकिन अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेहत। ठीक है, आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद कविता का ऑपरेशन हुआ। तो एक तरीके से ये है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ काम करेंगे। अब जब तक सासू जी के पाँव थोड़ा ठीक थे, मतलब दर्द तो उनको पहले भी था, तो वो सब काम कर रही थी, मतलब खेत जा रही थी इधर उधर, उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती थी। तो आज वो नहीं कर पा रही हैं तो उनको भी खुद महसूस हो रहा है कि यार मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर यह है कि आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी उनको 3 महीने और रेस्ट की ज़रूरत है। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तभी हम उनको बोलेंगे काम करो, और वो कुछ ना कुछ करती हैं। अब होता ही है, जो काम वाले हैं ना उनको बैठना भी पसंद नहीं है। और देख रहे हो इसको, हैं क्या कर रहा है ये, मार खाएगा तू अब। हाँ, भी दिन के 12 बज चुके हैं और मेरा दिन के भोजन को बनाने का समय हो गया है। सुबह मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या, मेरा व्रत है सोमवार का, क्योंकि आज तीसरा सोमवार है। लेकिन अब व्रत को तोड़ना पड़ रहा है। उसके पीछे ये कारण है कि हमारे ही परिवार के हैं, वो काशीपुर रहते हैं, उनकी मतलब बेटी हो रखी है। तो परसों हुई बेटी, तो पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, पर हमें पता आज लग रहा है, तो पता ही नहीं था, तो व्रत रखा था। तो ऐसा होता है, जब परिवार में किसी के बच्चे होते हैं तो फिर व्रत नहीं रखते हैं। तो हमने भी फिर अब व्रत तोड़ दिया है। कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे तो उनको मैं दूसरी तरफ पलटाने के लिए आ रखी हूँ, क्योंकि वो अच्छे से सूखते नहीं है ना, तो फिर उनको दूसरी तरफ पलटाना पड़ता है, तब वो अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। क्योंकि आज प्यारी सी धूप लगी हुई है। और अभी मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। ठीक, देखिए अभी बिल्कुल साफ हो गया है मौसम, और कुछ बादल भी लगे हैं, पर आसमान कहीं कहीं पे साफ भी हो रखा है। और देखो अभी धूप चली गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, अब भोजन बन चुका है तो भोजन करेंगे, है कि नहीं, क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में यही करना पड़ेगा। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम कुछ मतलब अजीब सा ही हो रखा है। बारिश तो रात को ही होती है हमेशा। और मैंने आपको बताया, दिन में इन्फॉर्म किया कि मैंने व्रत तोड़ दिया है, और पता बड़े भारी मन से तोड़ा मैंने, क्योंकि होता ही नहीं है जब आप ये सोचते हो कि कल मेरा फास्ट है। इस तरीके, जो पहले दिन का मेरा फास्ट था, सेकंड सोमवार था, लेकिन मेरा पहला व्रत था, वो बहुत अच्छे तरीके से निपटा। और आज का भी मैं ये चाह रही थी, और हम लास्ट वाला भी नहीं रख पाएंगे बोला। अब चलो कोई बात नहीं, अच्छी खबर है कि लक्ष्मी आई हुई है, पर ऐसे में होता ही है। यो क्यों जाए आई सी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं मम्मी को हम दिखा रहे हैं इतना लंबा हो रखा है। लोंगी को होता मारी थोड़ी सी में यहाँ पे चल रहा है क्या? एक लौकी नहीं हाँ मम्मी भी है अभी मैं बोले चिड़िया फंसी थी ना, मैंने जैसे ताई गोल पकड़ते हैं उससे भागे है ये भाई। तो लौंगी नहीं लगी है, ए बा लेंगु लौंगी लेगु सुगी सुकून पे बैठी है, पिल भी हुआ बैठी ना, पर लौंग का लागी नहीं, ये साल लौकी मेरे को एगो लागने जो चाची गयो। ये भाई थोड़ा गोंद छिड़क, थोड़ा गोंद छिड़क मणि, अगर सड़न तो गोंद छिड़कन बोला युवो कौच युवो यो हेलो हाय बोला। ओ कम दे तुम आ कमरा में। और इन लोगों की कल छुट्टी है, तो इनके हो रखे हैं मजे हैं कि हमारी कल दिखे नहीं है। इनु भाभी बर्मन मारे थी चपले में हैं, तो ये दिखे कि हैं
ऐसा नहीं करते रे, चप्पल से नहीं मारना, ठीक है? चप्पल फेंक दो। मेरे को दे रहे थे, ओके। नहीं, अगर मेरे पे लगती तो क्या होता बताओ अभी? भाभी रिएक्शन मारती थी आज। भाभी मारती? नहीं मार। भाभी मारती नहीं, भाभी थोड़ा गुस्सा करती, गुस्सा। भाभी साइलेंट नहीं, मैं परी वो मारती। साइलेंट बोल करेंगे। भाभी ये आजकल ना काम नहीं करते, दीदी फोन देखती खड़ी हैं? बात को है, ये बात सच है, 100% सच। अच्छा तो बड़े भारी मन से मुझे इस फूल के पौधे को भी काटना पड़ रहा है, मतलब जो थोड़ा इधर साइड आया है, क्योंकि क्या है ना, आजकल बारिश का मौसम तो है, ठंडा है, लेकिन जब तेज धूप लगती है ना तब सांप का डर भी होता है, तो ये काटना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे फूल के पौधे थे जो मैंने यहाँ पर से काटे। मैं तो चाहती थी कि बहुत सारे फूल आए और बढ़िया लगता है फूल आते हैं, पर अब ऐसे में दिक्कत भी है ही, है कि नहीं, तो काटना पड़ेगा। कहाँ छत? छत में? छत में ना यार, छत में कहाँ? हाँ, इनको भैंस को खाता है, इनको भैंस को दे दो ना, भैंस को। कौन से वाले भैंस को? तुम्हारा भैंस थोड़ी ना खाएगा। अब ठीक है, क्योंकि इधर की तो साइड था ना वो, अब ठीक है। तो ऐसा होता है गाँव में, दिक्कत होती है सांप वगैरह की डर की, तो इसीलिए अपने घर के आसपास साफ करना पड़ता है। और जब मैं खेल जा रही थी ना, तो पता आपको, प्राइमरी स्कूल के बच्चे इसी रास्ते जाते हैं और कितना लंबा लंबा घास हो रखा है, उनको बहुत ज़्यादा डर लगती होगी रे, क्या कर सकते हैं फिर, अब रास्ता वही है तो। भाभी भी को भी तो बहुत डर लगती है परी, बहुत डर की, जितना किसी को नहीं लगता उतना तेरी भाभी को डर लगता है। भाभी अय्यूब ढूंढ रहे सांप कहाँ है, उसकी गर्दन में डंडे से। हाँ, यूं ने डंडा पकड़ रखा है। आ तो सही, मैं तेरा करता हूँ कल्याण। चलो अब